स्केच, फ्री हैंड स्केच बनाना सीखेंगे। फ्री हैंड स्केच बनाना सीखेंगे आउटसाइड माइक्रोमीटर का। आउटसाइड माइक्रोमीटर, फ्री हैंड स्केच आउटसाइड माइक्रोमीटर का आने वाला एग्जाम के लिए, AITT एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ED में ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। तो सबसे पहले ये जो आउटसाइड माइक्रोमीटर बनाना होता है, इसको हम लोग सबसे पहले तो ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद इसका अलग अलग पार्ट्स को भी दर्शाना होता है, अलग अलग पार्ट्स का, अलग अलग भाग का इसका नाम बताना पड़ता है। तो सबसे पहले क्योंकि फ्री हैंड स्केच है, तो फ्री हैंड स्केच में आपको एग्जैक्ट माप होना जरूरी नहीं है। जिस आकार का, जिस शेप का, जिस डिजाइन का जो टूल होता है, लगभग उस आकार में बन जाना चाहिए। मतलब उसका जो रेशियो होता है कि भाई इसका हेड और टेल के बीच में जो रेशियो है, ये कितना मोटाई होना चाहिए, इसके आधार पे आपका इसका बॉडी कितना मोटाई होना चाहिए, ये सारा चीज़ जो है देखने से एक पिक्टोरिकल व्यू होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग इसका 2-3 स्टेप में इसको बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे जब हम पेंसिल ड्राइंग शीट में यूज करेंगे तो मतलब ये लगभग आपका ये मान के चलिए आपका 30 mm होगा। ये वाला पार्ट आपका 30 mm होगा, ये वाला भाग भी आप 30 mm ले लीजिए। उसके बाद इसमें क्या अंतर है, इसका मोटाई से इसका मोटाई थोड़ा सा कम होगा। यहाँ पे इसका जितना मोटाई है उससे थोड़ा सा कम होगा ये। उसके बाद और एक स्टेप है जिसमें इससे थोड़ा सा कम मोटाई होगा इस भाग का। ये सब अलग अलग भाग का नाम भी बताएंगे। उसके बाद इधर वाला पार्ट बनाना है। तो इतना करने के बाद इसको जो है दोनों तरफ से क्रॉस लाइन में इसको डिजाइन कर देना है। और ये जो कट होता है उसमें ऑलरेडी बना होता है ताकि हाथ से फिसले नहीं, इसलिए। अब इसके बाद इधर भी आपको इस प्रकार का इसका एक पार्ट होता है। हर पार्ट का नाम बताएंगे, आप लोगों को बताया जाएगा अभी। और ये सब पार्ट्स का नाम उसमें ड्राइंग में मेंशन भी करना है जब बनेगा तब। चलिए, इस प्रकार इसको बनाना है। उसके बाद यहाँ पे इसका डिजाइन ऐसा होगा। ये वाला भाग को हल्का शेडो कर सकते हैं, शेडो, ये हल्का शेडो होगा। पेंसिल से इसको हल्का हम लोग शेडो करेंगे। चलिए, उसके बाद आउटसाइड माइक्रोमीटर और इनसाइड माइक्रोमीटर में अंतर क्या होता है। आउटसाइड माइक्रोमीटर, अब मान लीजिए एक पाइप है, एक खोखला पाइप है। इसका पाइप का भी कुछ मोटाई है, इस पाइप का इतना मोटाई है। अब इसका अंदर का माप जानने के लिए हम इनसाइड माइक्रोमीटर का यूज करते हैं। इनसाइड माइक्रोमीटर का यूज करते हैं जब इसका अंदर का मोटाई को मापने के लिए, और आउटसाइड माइक्रोमीटर का हम यूज करते हैं इसका बाहर का मोटाई मापने के लिए। अब इस पाइप को यहाँ पे लगाया जाएगा, उसके बाद इसको एडजस्ट किया जाएगा तो आपको पता चलेगा जो रीडिंग आपका आएगा उतना मोटाई का ये जॉब या जो भी पाइप वगैरह जो भी हम लोग मापेंगे। चलिए, और थ्योरी में ये सारा चीज़ बताया गया है। इसका जो लीस्ट काउंट होता है, बहुत ही पतला से पतला चीज़ आप इस पर, यहाँ तक कि आप सर का बाल को भी एकदम जो है बिल्कुल सही माप, सही मोटाई उसका माप के बता सकते हैं माइक्रोमीटर से। अब इतना करने के बाद इस जगह पे इसका शेडो करना है। ये बिल्कुल डार्क रहेगा और यहाँ का इधर आपको बिल्कुल जैसा जैसा हम किए हैं वैसा डिजाइन का आपको करना है। तो इतना दूर तक तो आपको स्केल से ही ये लाइन खींचना है, और ये बाकी जो है आपको हैंड से करना है। फ्री हैंड स्केच का मतलब होता है जिसका कोई एग्जैक्ट एंगल नहीं होगा, जिसका कोई एग्जैक्ट माप नहीं होगा, उसका जो पिक्टोरिकल व्यू, मतलब जैसा माइक्रोमीटर दिखता है वैसा दिखना चाहिए बस। अब इसके बाद इसका डिजाइन इस आधार ऐसा होता है, हाफ राउंड शेप का होता है, मोटा मोटी लगभग जो है हाफ राउंड शेप का होता है। चलिए,
अब एक बार जब करने के बाद आपको लग रहा अगर थोड़ा सा डिफरेंट बन रहा, क्योंकि उसको हम लोग प्रैक्टिकल के दौरान बहुत बार यूज करते हैं, तो नज़र में चेहरा के सामने, नज़र के सामने जो है वो ड्राइंग हम लोग का आ जाता है। इस प्रकार इसको हम लोग ऐसा बना सकते हैं। और इस जगह पे एक ऐसा मतलब वहाँ पे कुछ अब उसका माइक्रोमीटर का ब्रांड वगैरह यहाँ पे नाम लिखा हुआ रहता है। तो ये मेरा बन गया आपका आउटसाइड माइक्रोमीटर। अब ये माप यहाँ पे लिखना नहीं है, बताना नहीं है, ऐसा इसका कोई माप नहीं होता। लगभग हम बताएं कि ये 30 mm का होगा तो ये भी 30 mm का होगा, उस हिसाब से ये आपका 10-12 mm का होगा। इस आधार पे इसको बनाना है। कोई थोड़ा छोटा बनाए, कोई बड़ा बनाए, उससे उतना फ़र्क नहीं पड़ता। अब इसका जो है अलग अलग भाग को हम लोग दिखाएंगे, अलग अलग कौन सा क्या भाग है इसका, हम लोग इसको चर्चा करेंगे। पार्ट्स ये हो गया आपका, इसको बोला जाता है रेचेट स्टॉप, RATCHETSTOP, रेचेट स्टॉप इस भाग का इसका नाम है। इसका इस भाग का नाम है थिम्बल। ये हो गया इसका थिम्बल। और थिम्बल के बाद ये वाला भाग आता है आपका स्लीव। स्लीव के बाद हो गया आपका, स्लीव के बाद हो गया स्पिंडल। स्पिंडल के बाद ये भाग, ये जो दोनों तरफ का जो सरफेस है उसको मेजरिंग सरफेस बोला जाता है। मेजरिंग सरफेस बोला जाता है। ऐसे आपको इंडिकेट करके आपको ये सब का नाम दिखाना होगा। या फिर दूसरा तरीका हो सकता है कि इसको हम 1 नंबर दे दिए, 2 नंबर दे दिए, 3 नंबर नंबरिंग कर दिए और लास्ट में नीचे हम लिख देंगे उस नंबरिंग करके उसका पार्ट्स का नाम लिख देंगे। अब इसका और 1-2 पार्ट बचा, जैसे ये वाला भाग यहाँ से इधर, ये वाला भाग को एनविल कहा जाता है। ये हो गया एनविल। ये जो बाकी बचा हुआ बड़ा वाला भाग है इसको हम लोग फ्रेम बोलते हैं। ये आपका फ्रेम हो गया आउटसाइड माइक्रोमीटर का। तो ये सब भाग है इसका। अच्छा, इसको हम लोग ऐसे भी दर्शा सकते हैं। दूसरा क्या तरीका है कि यहाँ पे हम इसका 1 नंबर दे दिए, इसको हम 2 नंबर दे दिए, यहाँ पे 3 नंबर। मान लीजिए मतलब आपको ड्राइंग के अंदर इतना सारा नाम लिखने का मन नहीं हो रहा, 4 नंबर ऐसा करते हैं, तो आप उसके बाद क्या कर सकते हैं, 1 नंबर में फिर आप उसका नाम लिख सकते हैं। ये रेचेट स्टॉप हो गया। जैसे 2 नंबर में थिम्बल है तो आप यहाँ पे 2 नंबर दे के थिम्बल लिख सकते हैं। 3 नंबर में आपका स्लीव है तो ऐसे लिख सकते हैं स्लीव। तो ये तरीका है। अब ये माइक्रोमीटर बन जाने के बाद इसको हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा इसको जो है सजा देना है, डार्क कर देना है पेंसिल से, बिल्कुल हल्का सा इसको, और खूबसूरत लगेगा और अच्छा लगेगा। तो ये आज हम लोग सीखे आउटसाइड माइक्रोमीटर का फ्री हैंड स्केच। फ्री हैंड स्केच का मतलब है आप इसमें आप स्केल का यूज कर सकते हैं, पेंसिल का यूज कर सकते हैं, लेकिन इसका कोई एग्जैक्ट माप नहीं होगा। आप थोड़ा छोटा साइज भी बना सकते हैं, थोड़ा बड़ा साइज भी बना सकते हैं। किसी का ये जो एंगल हम इसको जैसे हल्का झुका के बनाए हैं, आप बिल्कुल सीधा भी बना सकते हैं, अलग स्टाइल से भी बना सकते हैं। तो ये फ्री हैंड स्केच होता है। चलिए, घर पर रहिए, लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन पढ़ाई कीजिए, और चैनल में अगर नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।